एक बार की बात है, एक जंगल में दो डायनासोर रहते थे। एक का नाम था कालिया और एक का नाम था टीटू। कालिया शेर हमेशा मस्ती में रहता और जंगल में खूब उधम मचाता। कभी वह किसी पेड़ को उखाड़ फेंकता तो कभी किसी जानवर को उठाकर ऊंचे पेड़ पर बैठा देता। जबकि टीटू डायनासोर बड़ा ही गंभीर और समझदार था। वह हमेशा कालिया डायनासोर को समझाता रहता था। देखो कालिया भाई, तुम अब बड़े हो गए हो। अब ये बच्चों जैसी हरकतें तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। लेकिन कालिया तो बस अपनी धुन में मस्त रहने वाला था। वह टीटू की कोई बात नहीं मानता था। एक दिन कालिया डायनासोर जंगल में घूम रहा था कि उसे बकरी का एक बच्चा जंगल में अकेला घूमता दिखाई दिया। बकरी के बच्चे को देखकर कालिया डायनासोर के मन में उसके साथ मस्ती करने की बात आ गई। अरे वाह, एक छोटा सा बकरी का बच्चा, इसके साथ तो मस्ती करने में बड़ा ही मजा आएगा। फिर कालिया डायनासोर बकरी के बच्चे के पास जाता है और उसे अपने जबड़ों में पकड़कर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा देता है। बकरी का बच्चा इतनी ऊंचाई पर जाने से काफी डर जाता है और डर के मारे वह कांपने लगता है और इसी डर में वह उस ऊंचे पेड़ से सीधे नीचे आ गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बकरी के बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है। कालिया जब यह सब देखता है तो वह वहां से भाग जाता है। कालिया को ये सब करते हुए एक हिरण ने देख लिया था और वह भागी भागी बकरी के पास जाती है। अरे सुनो बकरी बहन, तुम्हारे बच्चे को कालिया ने एक ऊंचे पेड़ पर बैठा दिया था और वहां से तुम्हारा बच्चा नीचे गिरकर मर गया है। बकरी जब यह बात सुनती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। हाय, मेरे बच्चे को मार दिया है, कितना निर्दयी है रे तू कालिया। तुझे एक छोटे से बच्चे पर भी रहम नहीं आया। तुझे एक माँ की बद्दुआ है। जा, तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू कभी अब चल नहीं पाएगा, तू पत्थर का बन जाएगा। बकरी का इतना बोलना था कि कालिया जहाँ था वहीं के वहीं वह पत्थर में बदल जाता है। वह अब हिल भी नहीं पा रहा था। अरे ये मुझे क्या हुआ, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। कालिया जब बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिल पाता है तो वह चिल्लाने लगता है। अरे कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। कालिया की ऐसी हालत को जब दूसरे जानवर देखते हैं तो उसका मजाक बनाने लगते हैं। अच्छा हुआ कालिया, तुम्हारे कर्मों की यही सजा है। अच्छा हुआ कि तुम अब हिल नहीं पा रहे हो। हाँ कालिया, तुमने जो जंगल में आतंक मचाया हुआ था उसी की सजा तुम्हें ऊपर वाले ने दी है। टीटू को जब कालिया की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो वह कालिया के पास जाता है। भाई टीटू, मेरी मदद करो, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कालिया, जरूर तुमने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि अपनी ये हरकतें छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरी मुसीबत में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम ऐसे ही रहो। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालिया ऐसे ही पत्थर का बना हुआ था। वह अब रोए ही जा रहा था और बोल रहा था, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे इस मुसीबत से निकालो। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। अब से मैं सबकी मदद करूँगा, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। जब कालिया को कई दिन ऐसे ही रोते हुए निकल जाते हैं तो टीटू को अपने भाई की हालत देखकर उस पर दया आ जाती है और वह जंगल में निकल पड़ता है और जानवरों से उसका कारण पूछता है। तो हिरण बोलती है, टीटू भाई, कालिया ने बकरी बहन के बच्चे को अपने जबड़े में उठाकर ऊंचे पेड़ पर बैठा दिया था और डर के कारण वह बच्चा पेड़ से नीचे आ गिरा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसी के गम में बकरी बहन ने कालिया को श्राप दिया था। उसी वजह से कालिया पत्थर का बन गया है। हिरण की बात सुनकर टीटू डायनासोर बकरी के पास जाता है। देखो बकरी बहन, मुझे बेहद दुख है कि मेरे उस नासमझ भाई की वजह से आपको अपने बच्चे को खोना पड़ा, पर मुझे लगता है अब कालिया सुधर गया है और वह हर टाइम बस रोता ही रहता है। मुझसे उसका ये रोना देखा नहीं जाता।
मैं आपके बेटे को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन कालिया अब शायद इस जंगल के लिए अच्छा साबित हो। अगर आप ठीक समझे तो अपना श्राप वापस ले लीजिए। ये सुनकर बकरी को दया आ जाती है और वह बोलती है, देखो टीटू भाई, मैं जानती हूँ कि अपनों को खोने का क्या दुख होता है। मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। मेरा बेटा तो अब वापस नहीं आ सकता, पर मैं आपका भाई आपसे नहीं छीन सकती। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। जैसे ही बकरी अपना श्राप वापस लेती है, कालिया डायनासोर वापस से पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद से कालिया डायनासोर बिल्कुल बदल गया था। अब वह किसी जानवर को परेशान नहीं करता था, बल्कि जंगल में जिसे भी किसी हेल्प की जरूरत होती, कालिया उसकी सहायता करता। अब जंगल में सभी बहुत खुश थे। एक जंगल में टीटू और कालिया नाम के दो डायनासोर भाई रहते थे। टीटू बड़ा ही समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि कालिया अपने रंग के अनुरूप ही बड़ा ही बददिमाग और बिगड़ैल था। दोनों में बहुत प्यार था और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहते थे। कालिया हमेशा जंगल में घूमता और जानवरों को बहुत परेशान करता। कभी वह किसी जानवर का घर तोड़ देता तो कभी पेड़ों को उखाड़ देता, जिससे पेड़ों पर रहने वाले जानवर बहुत दुखी होते। टीटू डायनासोर अपने भाई को हमेशा ऐसा करने से रोकता, पर कालिया डायनासोर अपने भाई के सामने तो मान जाता, पर अपने भाई के पीछे वह शैतानियां करने से बाज नहीं आता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा होता है और जंगल में घूमते घूमते उसे मस्ती चढ़ती है और इसी मस्ती में वह एक पेड़ को जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। उसी पेड़ पर बड़े चील का एक घोंसला था। चील ने जब देखा कि अगर इस डायनासोर को ना रोका गया तो यह इस पेड़ को गिरा देगा, तो वह नीचे आया और डायनासोर से बोला, अरे भाई कालिया डायनासोर, प्लीज ऐसा मत करो। पेड़ पर हमारे अंडे हैं। अगर घोंसला टूट गया तो अंडे टूट जाएंगे। प्लीज हम पर रहम करो। तुम्हारा घोंसला टूटता है तो टूटे, मुझे क्या? मुझे मस्ती करने का मन कर रहा है। प्लीज कालिया भाई, आप किसी और पेड़ के साथ मस्ती कर लो, पर इस पेड़ को छोड़ दो। नहीं, मुझे तो यही पेड़ अच्छा लग रहा है। मैं तो इसी पेड़ के साथ मस्ती करूंगा। तभी वहां से टीटू डायनासोर गुजर रहा होता है। जब वह कालिया को पेड़ को टक्कर मारते हुए देखता है तो तुरंत ही उसके पास आता है और उसको ऐसा करने से रोकता है। देखो कालिया, मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया है कि जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव मत किया करो। आए दिन तुम्हारी वजह से ये सब परेशान होते हैं। अगर तुम नहीं माने तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। कालिया अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसकी कोई भी बात नहीं टालता था, इसलिए उसने उस पेड़ को छोड़ दिया। अब कालिया ने कुछ दिन के लिए जानवरों को परेशान करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वह अपने भाई से छुपकर जानवरों को परेशान करने लगा। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने चूहों का घर उजाड़ दिया और पूरा का पूरा चूहों का बिल अपने पैरों के नीचे मसल दिया, जिससे चूहों के बच्चे दबकर मर गए। चूहे अपने मरे हुए बच्चों को देखकर रोने लगे। जब टीटू डायनासोर को कालिया की ऐसी करतूत के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह कालिया से बोला, कालिया, मेरे इतनी बार मना करने के बाद भी तुमने अपनी गलत हरकतें बंद नहीं की। जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो तो तुम्हारे साथ रहकर क्या फायदा? और फिर टीटू कालिया से नाराज होकर वहां से चला गया। टीटू के जाने के बाद कालिया अपने भाई के बिना परेशान हो गया और फिर वह टीटू को जंगल में सब जगह ढूंढने लगा। टीटू को जंगल में सब जगह ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो कालिया बहुत ज़्यादा उदास हो गया और एक जगह रुककर रोने लगा। तभी उसे सामने से टीटू, चील, हाथी और चूहा आते हुए दिखाई दिए। अपने भाई टीटू को देखकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, भाई तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? कालिया भाई, मुझे जंगल के बाहर शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया था। अगर आज ये चूहा, चील और हाथी ना होते तो शिकारी मुझे उठा ले जाते।
चील ने उन शिकारियों पर हमला करके उनको अंधा कर दिया और हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर मुझे पिलाया और चूहे ने जल्दी से जाल को काट डाला। देखो, जिन जानवरों को तुम हर रोज परेशान करते थे, आज उनकी ही वजह से तुम्हारे भाई की जान बच पाई है। टीटू की बात सुनकर कालिया बहुत शर्मिंदा होता है और सभी जानवरों से माफी मांगता है और कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा ऐसी कसम खाता है। फिर वह दोनों डायनासोर मिलजुल कर उस जंगल में रहने लगते हैं। अब उस जंगल में सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। और ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू।